बाइबल के अनुसार हमारी श्रृंखला का नाम, मानो या ना मानो, हमारे पास 4 सप्ताह ही बचे हैं और हम यहां हैं आपके साथ। हालेलुया। ये ए से जी तक के लिए बाइबल की विश्व दृष्टि है और हम एक नींव डाल रहे हैं। ए से जी हर एक अक्षर एक महत्वपूर्ण विषय का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे दिमाग में है, जो कि सांस्कृतिक या तो धर्म के कारण धुंधला हो गया है। हर एक अक्षर और मेरे दिमाग में है जो कि संस्कृति या धर्म के कारण थोड़ा सा धुंधला हो गया है। तो शायद जिस एक चीज से आज हम निपटेंगे वो है धर्म। और जब हम दौड़ के अंत में है WXYZ पर पहुंचते हैं, एक नया मसीही जिसे नींव की जरूरत है, उसके लिए पुस्तक बाइबल की विश्व दृष्टि एक पुस्तिका होगी। यहां तक कि एक पुराने मसीह के लिए भी। कुछ वर्ष पहले मिशनरियों के एक दल ने 25 वर्ष लगा दिए ताकि नई वाचा का अनुवाद उस भाषा में करें जिसे मैक्सिको के चियापस के वासी शॉल इंडियन का समूह बोलता आया है। ये चौल या शॉल इंडियंस 25 वर्षों में नए नियम का अनुवाद करना आज चौल चर्च संपन्न है। बताया जाता है कि इनके कबीले में 12,000 से अधिक विश्वासी हैं। पर दिलचस्प बात यह है, जब मिशनरी आए चौल इंडियंस को गाना नहीं आता था, पर जब उन्हें सुसमाचार मिला, वे गायकों के रूप में जाने जाते हैं। बिना किसी चीज के वे गाने लग गए, जबकि उन्होंने पहले कभी भी गाया नहीं था, पहले कभी नहीं गाया था। और अब उन्हें गायकों का कबीला कहा जाता है। पहले वो कभी गाना नहीं जानते थे और अब उन्हें गायकों का कबीला कहा जाता है, क्योंकि उन्हें ये कहां, वो गीत आखिर कहां से आया। तो ये लीजिए मैं बताता हूं। भजन संहिता 40 कहती है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और आगे है 3, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे उस गीत के कारण, प्रभु पर। मित्रों, आत्मा के अलौकिक कार्य का लौकिक परिणाम है मुंह से स्तुति आराधना का निकलना। जब प्रभु आपको बचाता है, आप ये कहने से नहीं रुकते, आप स्तुति करने से नहीं रुकते कि 40 का वो व्यक्ति उठाया गया और उसे दृढ़ भूमि पर खड़ा किया गया और वो चलने लगा और इसलिए उसे गाना है। और जो गीत आपने आज गाया वो कहीं और से नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, ये किसी स्टूडियो से नहीं आया, किसी मंच से नहीं था, किसी संगीत के संचित्र से नहीं था, न स्पॉटिफाई से था या कहीं और से, बल्कि ये आया, प्रभु ने आपके मन में आज ये गीत डाला। और इसलिए मैं बता दूं आपके साथ जो यहां खड़े हैं और ऐसे लोग जो इस समय सुन रहे हैं विश्व भर से, और मन ही मन आप प्रश्न कर रहे हैं, ये लोग इतने आनंदित क्यों हैं, आखिर क्यों? और मैं आपको बताता हूं क्यों। तो सुनिए क्यों। उसने हमें गड्ढे में से निकाला, हमें दृढ़ भूमि पर खड़ा किया, हमें एक नई चाल दी और आगे ये है, हमारे अंदर एक नया गीत डाला जिसे आज प्रभु ने किया है। इसलिए मैं आपसे इस पर बात करने वाला हूं। ये जो आनंद मुझ में है उसे संसार ने मुझे नहीं दिया और ना तो संसार उसे छीन सकता है। मैं इसी पर बात करूंगा। तो ये लीजिए, आराधना का है, W यानी वर्शिप। वर्शिप चर्च में आराधना वापस ला रहा है। तो मित्रों, अगर आपको परमेश्वर ने बचाया है तो आराधना करने का यही सही समय है। अगर आप दृढ़ भूमि पर हैं तो ये आराधना करने का सही समय है। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो यह समय है उसकी स्तुति करने का, उसे धन्यवाद कहने का। हालेलुया।
हे प्रभु, आपका धन्यवाद जो आप उन लोगों के लिए कर रहे हो जो इस समय आपको नॉर्वे और ऑस्ट्रिया और इटली और बारबाडोस और ट्रिनिडाड, सिएरा लियोन से प्रभु, ब्राजील, कोलंबिया से पुकार रहे हैं। हे प्रभु, वे भी जो इस समय फिनलैंड में स्तुति कर रहे हैं, हम कहेंगे हालेलुया। आपने हमें गड्ढे से निकाला है, आपने हमें बचाया है, तो प्रभु आपने हमें दृढ़ भूमि पर खड़ा किया है और हमारे हृदयों में एक नया गीत डाला है। तो प्रभु, आज जैसे ही हम उबरने लगते हैं, आराधना एक ऐसा शब्द है जिसे आधुनिक चर्च ने धुंधला बना दिया है। हमारी मदद करना ताकि हम देख सकें बाइबल आराधना के बारे में क्या कहती है। आज जो बाइबल आराधना पर कहेगी वो, तो प्रभु हमारी मदद करो, आकर हमारी मदद करो। धन्यवाद। मैं यहां नए गीत सुनता हूं जो यहां डाले गए हैं, और स्त्री और पुरुष और युवा जो यहां हैं, और अगली पीढ़ी ये सवाल कर रही है, ये लोग इतने खुश क्यों हैं? प्रभु, थोड़ी देर में वो देखने वाले हैं। हम आपको धन्य कहते हैं, धन्यवाद देंगे यीशु के नाम से। और सब ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। एक दिन आएगा जब प्रवचन बंद हो जाएंगे, उपदेश रुक जाएंगे। आप में से कई कहेंगे आमीन। प्रार्थना सभाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुसमाचार प्रचार बेकार हो जाएगा, और ये वो दिन है जब हम अनंत काल में जाएंगे और सदा यीशु के साथ रहेंगे। उस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, पर उस दिन कुछ तो होगा। हम जो आज करते हैं वही अनंत काल में चलेगा और नहीं रुकेगा, और वो है स्तुति यानी वर्शिप, आराधना। जो कुछ चर्च किया करता था वो बंद हो जाएगा, सिवा प्रभु की स्तुति अनंत काल तक चलेगी। वास्तव में आप जो यहां हैं उस सेवा में शामिल होंगे जो चल रही है, और हम सदा परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, कभी न खत्म होने वाली वर्शिप। इस समय अगर आप असहज हैं स्तुति आराधना में, तो आप मुसीबत में हैं। इसलिए आप इसकी आदत डालिए, क्योंकि हम इसे पूरा करेंगे। हम ऐसा सदा करेंगे, पर मैं आपको समझाऊंगा ऐसा सदा क्यों होता है। वास्तव में जब मैं बात करता हूं, इस समय स्तुति और आराधना स्वर्ग में हो रही है जो कभी नहीं रुकती, वैसी स्तुति और आराधना। जब सब 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं ताकि भागकर अपनी कार लेने पार्किंग गराज में पहुंचे, स्वर्ग में ये नहीं रुकता, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जैसे ही आपका नए सिरे से जन्म होता है, आप आराधक बन जाते हैं। जैसे मेक्सिको या चियापस पहाड़ का कबीला, वो बन गए आराधक। जो सबसे सरल तरीका, जिसे मैं अगर आमीन आपको इसकी परिभाषा बताऊं, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा ताकि शुद्धतावादियों के लिए उन शब्दों का परस्पर उपयोग करूं। स्तुति और आराधना के बीच अंतर करने का सबसे सरल तरीका यह है, परमेश्वर ने जो किया इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर जो हैं इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने जो किया इसके लिए हम स्तुति करते हैं, और परमेश्वर जो हैं उसके लिए आराधना। मैं आपको आज एक चुनौती दूंगा जो है रोमियो के अध्याय 6 में से। मैं इसे चुनौती कहूंगा, जैसे और वैसे। रोमियो के अध्याय 6 से ये 2 शब्द हैं, विशेषकर जब हम स्तुति और आराधना के मुद्दे से निपट रहे हैं। ये है वैसे ही, और अब वो चुनौती है। पौलुस, प्रेरित पौलुस मसीहियों के एक दल से बात कर रहा है, नए विश्वासी जो कि अभी अभी एक ऐसी जीवन शैली से बाहर निकले हैं जो सत्यानाश का गड्ढा था, जिसकी बात दाऊद ने की। और पौलुस उनके आगे चुनौती रख रहा है, और वो उनसे कहता है, मैं प्रतिदिन के जीवन से उदाहरण दे रहा हूं तुम्हारी मानवीय सीमाओं के कारण। ये पहला है, जैसे जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपना। और उसके बाद के 2 शब्द, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। किसे सौंप दो? धर्म को सौंप दो। ऐसा क्या था जिसे प्रेरित पौलुस हमें 2023 में संसार भर के लिए चुनौती के रूप में और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चुनौती के रूप में दे रहा था? वो ऐसा कह रहा था, जैसे आप
संसार के लिए और क्लबों में और NFL कॉलेज फुटबॉल जैसी चीजों के दीवाने हो जाते हो, और जैसे आप अपने शरीर पर कुछ लिखकर या पेट पर लिखकर बैठते हो अपने विश्वविद्यालय के नाम का प्रदर्शन करने, तो वो कहता है मैं चाहता हूं आप जो वहां करते हो उसे लेकर अब इसे अपने विश्वविद्यालय के नाम का जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, वो कहता है मैं चाहता हूं आप जो वहां करते थे वही उसे लेकर बिल्कुल वैसा व्यवहार यहां करें। अब सुनिए, मैं ये नहीं कहता कि यीशु को पेंट करो, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि यीशु को पेंट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा कहना है कि उसी जोश से चिल्लाते हुए वैसा जैसा आप वहां करते हैं। सुनिए, मैं कहता हूं, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। मुझे पता है आप लोग NFL के सप्ताहांश की तैयारी में हैं, इस जोश में कि कॉलेज फुटबॉल शुरू हो गया, दुखी हैं कि यंकीज और मेट्स प्रतियोगिता से बाहर हैं और वो सब चीजें जो हो रही हैं। एरन जज आपके मकान का किराया नहीं देता। आप कहते हैं ओ नो, न्यूयॉर्क जेट्स, हमारे पास एक बिल्कुल नया क्वार्टरबैक है, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, बस जरा मदद करने दीजिए। ओके, सुनिए, अगर आपका शरीर बीमार है, अगर आप बीमार हैं तो आपको मदद चाहिए। कोई इसे अपने बुरा मत मानिएगा, पर एरन रॉजर्स आपको चंगाई नहीं दे सकता। एरन जज आपके मकान का किराया नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों सबके नाम एरन से ही शुरू होते हैं, पर ध्यान से सुनिए, तो उन्हें वो देने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर का है। अगर आप चिल्लाकर कहते हैं प्रभु तूने मुझे बचाया, तूने मुझे बदला, तूने मुझे चंगाई दी, तूने वो सब किया जो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है जैसे आप ये सब किया करते थे, तो अब मैं चाहता हूं आप अपनी आराधना वहां लेकर आएं जहां प्रभु को महिमा पहुंचे और मुझे ऐसा महसूस करवाएं। ओके, आप में से कुछ को यह बात ठीक नहीं लगने वाली। अगर आपकी आराधना सोमवार को वैसी नहीं जैसी रविवार को हुआ करती थी, तो आप आराधना नहीं कर रहे थे। A.W. टॉजर, वहां मसीही लेखक, कहता है सप्ताह में एक बार चर्च जाओगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, सप्ताह के 7 दिन परमेश्वर की आराधना कीजिए, तो आप लोगों के लिए अजीब बन जाओगे, क्योंकि वो इसे नहीं समझेंगे। उनकी सोच ये है केवल रविवार के लिए। वे भूल गए हैं कि आप सोमवार से मंगलवार को आराधना कर सकते हैं, आप बुधवार और गुरुवार को भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं स्तुति आराधना 7 दिन की जाए। तो सुनिए, A.W. टॉजर के अनुसार मैं संसार में कुछ अजीब चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी स्तुति सोमवार को हो। देखिए, आराधनालय तब नहीं होती जब एक संगीत मंडली मंच पर होती है, ये मसीह पर ध्यान लगाने से होती है। इसलिए मुझे 4वीं शताब्दी के धर्मशास्त्री ऑगस्टिन की बात बहुत पसंद है। उसने कहा एक मसीही को सर से पांव तक हालेलुया होना चाहिए। मित्रों, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। स्तुति और आराधना क्या है? स्तुति और आराधना, और मैं बड़े साधारण रूप से बताऊंगा, क्योंकि ये एक पुस्तिका है जो हमें वहां ले जाएगी जहां हमें होना चाहिए। स्तुति और आराधना क्या है? मैं मदद करूंगा आपको इसे सरलता से समझने में। मुझे पता है, मैंने कहा था परमेश्वर जो हैं उसके लिए हम उनकी आराधना करते हैं, और परमेश्वर ने जो किया उसके लिए हम उनकी स्तुति करते हैं। और ये कि मैं आपको इसे सरलता से समझाऊंगा। जो मैं सीख रहा हूं, मेरे विचार में आराधना और स्तुति परमेश्वर की प्रशंसा को स्वरों में प्रकट करना है। तू जो है उसके लिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर में इतना व्यस्त होना कि आपको कहना है कि वो क्या है और उसने क्या किया है। कुछ भी नहीं। मैं जब सिंडी और मैं शुक्रवार की शाम साथ बिताते हैं, तब हमारे बच्चे भी आकर शुक्रवार की शाम का भाग बन जाते हैं, और ये समय है जब हम पति पत्नी बाहर घूमने को जाते हैं। हम मियाँ बीवी साथ में वक्त बिताते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मिलजुल कर कुछ करते हैं। और मेरे लिए ये दिलचस्प है कि कभी कभी बात करते हुए हम यहां वहां देखते हैं, जब तक दूसरी मेजों को नहीं देखना चाहिए। बस इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हम उन पति पत्नियों को देखें जो बिना बात किए एक दूसरे को ताकते हैं। तो मैं कहता हूं कि उस संबंध में कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब
संबंध अच्छा होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं। और मित्रों, जब आप प्रभु के साथ ठीक हो, मैं बता दूं, आप बोलते ही रहोगे, प्रभु तू भला है, कुछ कुछ हो रहा है, प्रभु मुझे तुझसे प्रीति है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और जो मुझे संभल कर करना चाहिए, मैं आपको बता दूं, जो चर्च में है वो ध्यान से सुने। आप जो भी संभल कर करना चाहते हैं वो है एक पर्ची को पढ़कर कि आप परमेश्वर से वही कहेंगे जिसे आप पर्दे पर देखते हैं। इसे आपके हृदय से आना चाहिए। आपके बैठकर अपने सामने एक पर्ची रखकर वो पढ़ें जो पर्दे पर दिखता है। इसकी जरूरत है। कल्पना कीजिए, हर एक सुबह मैं पर्ची से पढ़कर सिंडी से बात करूंगा, तब कैसा होगा? सुप्रभात सिंडी, आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम सुंदर लग रही हो सुबह के समय भी। और ये क्या है ये? एक पर्ची से, इसे हृदय से और आपकी आत्मा से आना था, सच्चे मन से। ये स्तुति के स्वर हैं। मित्रों, हम गा रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि हमने आराधना की। पर्दे पर लिखे शब्दों को दोहराना प्रार्थना करना नहीं है। समझ लीजिए, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है तो ये लीजिए कि आप अपने तरीके से प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु का तरीका ही है। और स्तुति घोषित होती है। जब तक स्वर नहीं होंगे स्तुति नहीं होती। आप सुन सकते हैं पर बंद मुंह से स्तुति नहीं कर सकते। आप सो सकते हैं, अपना मुंह बंद करके ध्यान कर सकते हैं, पर चुप खड़े होकर उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप समझें, तब चाहे आपके आसपास कितनों ने ही प्रभु की प्रशंसा क्यों न की हो, वो आपकी ओर से प्रभु की प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है उसके लिए आपको उसकी प्रशंसा करनी है। आज आराधना चल दी क्योंकि हमने गलत चीजों पर ध्यान दिया, हमने मंच पर ध्यान दिया, हम सब जगह नजर घुमाते रहे और चर्च ये देखकर सहज हो गया है कि यहां क्या है, और उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं की। और ये क्या, ऐसे आराधना नहीं करते, हम इसकी प्रशंसा ऐसे नहीं करते। हम आभारी हैं कि संगीत एक साधन है, पर हमारा ध्यान इस पर नहीं है। गायक और मंडली और गीत, मित्रों, इसलिए इसमें रुचि नहीं होती जब लोग कहते हैं हमें और सुसमाचार देना है और हमें और भजन गाने हैं और हमें ऐसा और बहुत कुछ करना है। हमारा ध्यान गलत हो गया, हमने फोकस खो दिया, क्योंकि इन चीजों पर परमेश्वर हमारा फोकस केंद्रित करते हैं। बीती हुई 19वीं शताब्दी के ब्रुकलिन के एक महान प्रवक्ता हेनरी वार्ड बीचर उन दिनों के महान प्रवक्ता थे। एक रविवार को वो बीमार थे तो उनके सहायक पास्टर मंच पर गए। जैसे ही सभा शुरू हुई, ये देखकर कि हेनरी वार्ड बीचर, डॉक्टर बीचर उस दिन प्रवचन नहीं देंगे, तो सहायक पास्टर ने देखा दर्जनों लोग उठकर दरवाजे की ओर चल पड़े। तब सहायक प्रवक्ता ने कहा, जो कोई डॉक्टर बीचर की आराधना करने आए हैं वे चर्च से जा सकते हैं, पर वे जो यीशु की आराधना करने आए हैं वो जारी रखेंगे आराधना करना। और आज आप यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, आप रिकॉर्डों के लिए नहीं आए हैं, आप यहां संगीत की मंडली के लिए नहीं आए हैं। हम एक ही उद्देश्य से यहां आए हैं, यीशु की महिमा करने। जॉर्ज बर्नार्ड ने एक धर्म को लेकर मतदान किया और बताया कि उसके पिछले मतदान से पता चला कि लाखों अमरीकी हर रविवार परमेश्वर की उपासना करने नहीं जाते, पर एक अच्छा अनुभव पाने। उसने बताया अधिकतर अमरीकी चर्च जाते हैं ताकि अपने आप को संतुष्ट या खुश करने, जब उनका लक्ष्य प्रभु को सम्मानित करना होता है। इसलिए आज हम यहां हैं। कई वर्ष पहले, ये कहानी मैं कल पढ़ रहा था, कई वर्ष पहले जर्मनी के चिड़ियाघर के एक विश्वास योग्य भालू को, जिगी को, जंगल में स्वतंत्र करके छोड़ा जा रहा था। जिगी ने 15 वर्ष एक 12 फुट लंबे 4 फुट चौड़े पिंजरे में चलकर बिता दिए थे। 15 वर्ष 12 फीट पूरब और पश्चिम की दिशा में चलता रहा। और बताया गया जब तक जिगी के रखवालों ने उस भालू को अपने नए ठिकाने की सीमाओं को जानने के लिए बहलाया, और वो बताते हैं जब जिगी अपने पिंजरे से बाहर आया, उसने वही किया जो उसने 15 वर्षों तक लगातार किया था। वो 12 फुट आगे पीछे चलता रहा और वो भालू अपनी ही आदतों का बंदी बन गया था। जिगी की दृष्टि पर बाधा नहीं थी, तब वो पशु केवल 12 फुट आगे पीछे चलता रहा जैसे पिंजरे में चलता था।
मित्रों, मैं ये पढ़ रहा था और सोच रहा था, क्या चर्च रविवार की आराधना का आदी हो गया है? अपने 128 फुट के पिंजरों में हम बैठे रहते हैं और भूल गए हैं कि परमेश्वर की सीमा नहीं होती है। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं। हम परमेश्वर को अपने 12 फुट के, सुनिए, अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, मैं जिगी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आज आप समझें, आज हम इन दीवारों को ढा देंगे और मित्रों, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम अमरीकियों के समान आराधना नहीं करेंगे, हम अफ्रीकियों के समान आराधना नहीं करेंगे, हम फिलिपीनियों के समान आराधना नहीं करेंगे। हम परमेश्वर पर ध्यान देंगे जो आज हर सीमा को तोड़ देगा और कहेंगे, प्रभु आप हमारी सारी स्तुति और सारी आराधना के योग्य हो, केवल आप हो। मित्रों, मैं 12 फुट में नहीं चलूंगा फिरूंगा, क्योंकि अमेरिका के कुछ चर्च रोशनी धीमी करते हैं और ये देखते हुए मुझे कॉफी पीनी है। ये 12 फुट की आराधना है। आराधना कहती है, मैं चिल्लाऊंगी, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा और वो करूंगा जो परमेश्वर मुझसे चाहते हैं। आज मैं प्रभु की आराधना करने यहां आया हूं। मैं थक चुका हूं। तो चलिए आज 12 फुट के प्रतिरोधक को तोड़ते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें कि वो कौन है और क्या किया है उसके लिए। तो 2 चीजों को याद करना कि जैसे ही हम जाने की तैयार हैं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जो गीत परमेश्वर ने आप में रखा है, मैं चाहता हूं आप उस गीत के बारे में 2 बातें याद रखें। जब उसने तुम्हें गड्ढे से छुड़ाया तो तुम्हें ठोस जमीन पर रख दिया, कि उस गीत का स्रोत और उसका सामर्थ, क्योंकि बाइबल जो कहती है, मैं उसकी प्रशंसा और आराधना वापस लाना चाहता हूं। मैं इससे थक गया हूं, जो कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं कि कैसे स्तुति और आराधना की जाए, हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें। इस ब्रह्मांड का परमेश्वर और हम सभी एक जैसे दिखते हैं। आप किसी भी चर्च को देखिए, वो एक जैसा लगता है और ऐसा लगता है जैसे हम फंस गए हैं। देखो उस चर्च को देखो, वो 12 फुट के चर्च हैं जो सभी एक ही काम में फंसे हुए हैं। बस पीछे हटने और कहने के बजाय, ब्रह्मांड के परमेश्वर आओ और कुछ करो। परमेश्वर, बजाय इसके हम आपको 18 मिनट में सीमित कर दें, क्योंकि हम यहां लोगों को 1 घंटे से अधिक रखना नहीं चाहते। यदि आप यहां 1 घंटे के लिए आना चाहते हैं, आप गलत चर्च में होंगे। इसलिए हमें बाइबल के अनुसार स्तुति और आराधना को वापस लाना है। इसलिए मैं 2 चीजें करना चाहता हूं, आराधना के स्रोत को पुनः प्राप्त करना, आराधना के हथियार को याद करना। मैं चाहता हूं कि हम स्रोत को पुनः प्राप्त करें और आराधना की सामर्थ और हथियार को याद रखें। ठीक है, नंबर 1। तो 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो वास्तव में लंबे हैं। नंबर 1, आराधना के स्रोत को पुनः प्राप्त करना। और हम भजन संहिता 22 को देखें, इसे नीचे कीजिए। जब यीशु अद्भुत नहीं होगा, तब मनुष्य चतुर बन जाएंगे। इसे पर्दे पर थोड़ी देर रहने दीजिए। जो भी अगुआ संसार भर में देख रहे हैं, ये सुनिए। जब यीशु अद्भुत नहीं रहेगा, तब मनुष्य चतुर बन जाएंगे। पुरुषों को नौटंकी करनी पड़ती है, और 21वीं शताब्दी के चर्च को भी, जब वो इसलिए नहीं उठाया जाता है कि वो कौन है, तो हमें एक हवा उड़ानी पड़ती है ताकि लोग नौटंकी से आकर्षित हों। भजन संहिता 22 में भजनकार से आराधना के स्रोत को सुनो। दाऊद ये कहता है, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। बड़ी सभा में। मित्रों, क्या आपने देखा? तुमसे और तुमसे का अर्थ होता है चर्च को पुनः प्राप्त करना है। किसको? तुम। भजन संहिता 22 में जो है, हमें जानना है, अगर वो ये है, अगर हमारी स्तुति उसकी ओर से आती है, शैली से नहीं, मुझसे नहीं, अगर तेरी ओर से आती है, तब मेरे पास उसकी स्तुति करने को काफी बारूद है। काफी बारूद है स्तुति करने को। सच्ची स्तुति खो गई है, क्योंकि भजन संहिता 22 को तुमको
अन्य चीजों से बदल दिया गया है। हमने ये निर्धारित किया है कि भजन संहिता 22 का तुम इतना बड़ा नहीं है कि लोगों को रविवार की आराधना में विस्मय में रख सके। यही कारण है कि आराधना 18 मिनट तक सीमित हो गई, क्योंकि हमने तुम के साथ गड़बड़ी की। जब आपके पास वो गलत तुम होता है, आपको अपने गीत गाकर बाहर निकालना है, क्योंकि जब आप बनकर परमेश्वर में डूबते हैं और मंत्रमुग्ध होकर उससे प्रेरित होते हैं, तो आपको एक स्थान पर आकर कहना होगा, आराधना बंद करो। हमें यह रोकना होगा, क्योंकि अब हमें प्रवचन देना है या हमें कुछ और करना है, क्योंकि अगर तुम गलत है तो आज चर्च में हम 2 गीत गा सकते हैं, 2 गीत। मेरा यह मानना है, लोगों को आराधना करना आता है, पर वो नहीं जानते किसकी आराधना करनी। और जब आप कौन को बिगाड़ देते हैं, हम उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मुझे वो गीत अच्छा लगा जो हमने गाया, जिसकी अगुवाई रिकार्डो ने की, जो इस प्रकार था, मैं आराधना के हृदय की ओर लौट रहा हूं। और वो किसके बारे में है? आपके। और इसे परिभाषित करता है यीशु। देखिए, जब परमेश्वर हमारी स्तुति का स्रोत होता है, तब हम आराधना के हृदय पर लौट आते हैं। पास्टर टिम, यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि स्तुति मुझ पर, मेरे चर्च पर, मेरे संगीत पर, मेरी भावनाओं पर निर्भर नहीं है। मेरे दिन की स्तुति के लिए नहीं है। मेरे दिन स्तुति के लिए हैं, पर यह स्तुति का कारण नहीं है। समझे? मैं इसे समझाता हूं। मुझे परमेश्वर की स्तुति के लिए एक अच्छा दिन या एक अच्छे गीत की जरूरत नहीं। ऐसा हरगिज नहीं है। बस मुझे एक अच्छे परमेश्वर की जरूरत है। बस इतनी सी जरूरत। मुझे एक अच्छा गीत नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा दिन नहीं चाहिए। मुझे मेरे स्रोत के रूप में एक अच्छा परमेश्वर चाहिए, उसकी स्तुति करने के लिए। भजन संहिता 48 पद 1 कहता है, यहोवा महान है। और उसका अगला भाग क्या है? वो अति स्तुति के योग्य हैं। यानी अगर प्रभु महान है, तब मेरी स्तुति भी महान होनी चाहिए, और मेरी स्तुति उसके चरित्र से मेल खाती हो। इसका अर्थ है, वो जो है निर्धारित करता कि मैं स्तुति कैसे करूंगा। मेरी भावनाएं नहीं निर्धारित करेंगी कि मैं कैसे स्तुति करूंगा। यानी उसकी महानता मेरी आराधना को निर्देशित करती है, मेरा व्यक्तित्व नहीं। ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो महान है तो मेरी ओर से विशेष प्रशंसा आनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा करने में सहज महसूस नहीं करता। मेरा चर्च का संप्रदाय, मेरी पृष्ठभूमि, मेरा सांस्कृतिक इतिहास मुझे इसकी अनुमति नहीं देता है। मैं वहां बैठा हूं, अच्छा हूं। खैर, यह आपकी प्रशंसा नहीं है, यह आपके बारे में नहीं है। आप क्या तय कर रहे हैं कि अगर वो महान है तो वो उच्चतम प्रशंसा का पात्र है। और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कहते हैं मैं इस पृष्ठभूमि से आता हूं या इस परिवार से, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अचानक हमने परिवार, जातीयता और पृष्ठभूमि और संप्रदायों को ऊंचा उठा लिया परमेश्वर से भी। हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, हम बस हाथ ऐसे रखकर बैठ जाते, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि बाइबल कहती है पवित्र हाथों को उठाओ, हम हाथों को उठाएंगे। अगर बाइबल कहती है चिल्लाओ, तो हम चिल्लाएंगे। ये क्या है? सुनिए, ये पिंतेकुस्तों या करिश्माई मामला नहीं है। ये बाइबल है जो कहती है प्रभु की जय जयकार करो, प्रभु को पुकारो और चिल्लाओ। देखिए, स्तुति का स्तोत्र संगीत में नहीं खोजा जाता, लेकिन परमेश्वर में खोजा जाता है। यह महान संगीत नहीं है, लेकिन एक महान परमेश्वर मुझसे उसकी स्तुति करवाता है। मित्रों, मैं आपसे ये इस तरह कहना चाहूंगा, परमेश्वर जो है, इसलिए उसमें इतना कुछ है कि हर दिन और अनंत काल के लिए उसकी स्तुति करिए। और इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए। रिकार्डो, संगीत रोक दो, या करीम, गाना बजाने वालों को रोको, क्योंकि हमें कुछ और करना है। क्योंकि परमेश्वर में इतना कुछ है कि हमें उसके कारण इतना अभिभूत होना चाहिए कि हम कुछ कर सकें। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन अगर अचानक हम कुछ करते हैं तो अगली बात पर चलते हैं। अगली बात यह होगी कि हम परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर गड़बड़ कर देंगे। मैं आपको आज कुछ बताऊंगा। मुझे इसे साझा करने की अनुमति है। यह प्रार्थना और उपवास के दौरान था। यह एक ऑनलाइन कहानी है, एक अद्भुत कहानी जो 2 दिन पहले की है हमारे कार्यालय में।
दोपहर के समय एक फोन आया। हमारी रिसेप्शनिस्ट हमारे एक वरिष्ठ के पास पहुंची और कहा, हमारी लाइन पर ऑस्ट्रेलिया का एक युवक है जो काफी परेशान है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया का वो युवक, मैं देश का नाम बताऊंगा। तो ये था कि उस वरिष्ठ ने मुझे ये लिख भेजा। मैंने उनका कॉल मेरे ऑफिस में ट्रांसफर करवाया और वो युवक बड़ा परेशान था और अपनी परेशानी बता नहीं पा रहा था। मुझे उसके नाम और स्थान का पता चला। तब ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 4 बजे थे और हमने बातचीत की। उसने कहा, जितना संभव है मैं उस युवक की कई बातें बताऊंगा। वो दुखी था क्योंकि उसने एक सपना देखा था जहां उसने एक स्वर्गदूत को देखा जो सुंदर ज्योति में नहाया हुआ था। उसका मुख न स्त्री का था न पुरुष का। उसकी आवाज मधुर थी, उसकी आंखें तेजस्वी थीं और वो एक कमरे में खड़ा था जो ज्योति से भरा हुआ था। और उस स्वर्गदूत ने उससे बात की और कहा, अंत निकट है, तुझे यीशु को पुकारना है। उसने कहा वो सुंदर था पर साथ में मेरे लिए भय भरा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जो बताया गया मैं नहीं जानता था। मेरे साथ कुछ भयंकर होने वाला था। मेरी समझ में नहीं आया। और उसने बताया, मैं चर्च नहीं जाता, मुझे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पढ़ा है कि चर्च बच्चों के साथ शारीरिक शोषण करने वालों से भरा है। उसने ऐसा कहा तो मैंने गूगल किया, अपने नगर के चर्च को गूगल किया और पता है क्या हुआ? पहली चीज जो सामने आई वो थी न्यूयॉर्क सिटी का टाइम स्क्वायर चर्च। आपको ये सुनना चाहिए। फिर उसने कहा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? और सुबह के 4 बजे वो चर्च को कॉल करता है, मेरा मतलब जो उसके लिए सुबह के 4 बजे थे। उसने पूछा, जो मैंने देखा क्या आप समझाएंगे? तो मेरे वरिष्ठ ने कहा, बेशक मैं करूंगा। उसने कहा, मैंने उस युवक को स्वर्गदूतों की वास्तविकता के बारे में बताया और यह कि परमेश्वर उससे बात कर रहा था और यीशु मसीह कौन है। फिर आगे बताया, मैंने उसे उद्धार की ई के बारे में बताया, उद्धार की प्रार्थना करवाई उससे और प्रभु की स्तुति हो। उस युवक ने अपना हृदय मसीह को दे दिया और उसने बताया वो शराब नहीं पी रहा था, वो ड्रग्स नहीं लेता था, मैं सो रहा था और वो एक सपना था। उसने बताया तो मैंने उससे कहा वो यूहन्ना की पुस्तक डाउनलोड करके पढ़े और ऑडियो बाइबल पढ़े जिसके द्वारा वो सीख सकता है। जब हम अहम बात करते थे और उसने कहा वो हमारी सेवा में रविवार को ऑनलाइन जुड़ेगा और उसने कहा इस युवक के लिए हम प्रार्थना करें। और फिर वो परिशिष्ट कहानी में आई जब उस युवक ने कहा, मैंने री-गूगल किया जब अपने क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में चर्चों के लिए, तब टाइम स्क्वायर चर्च दोबारा कभी नहीं आया। उसने कहा कि ऐसा केवल एक बार हुआ था। मित्रों, क्यों ना हम थोड़ा समय परमेश्वर की स्तुति में बिताएं, इसलिए कि उसने जो उस युवक के जीवन में किया है। हे पिता, प्रार्थना के साथ हम उस युवक को उठाते हैं। आपने उसे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है और अब उसे ठोस भूमि पर खड़ा कर रहे हो। और मेरी प्रार्थना है आज उसके मन में एक नया गीत डालो और ये युवक परमेश्वर की आराधना करे और कहे, मैं बच गया हूं, मैं स्थिर हो गया हूं। और हम कहते हैं, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 22, दाऊद ने हमें आराधना का स्तोत्र दिया है, पर वो हमें एक टेस्ट केस देता है ये देखने को कि आपका स्तोत्र सही है। और इससे फर्क नहीं पड़ता आप पर जो भी बीतेगी, वो तब भी आराधना के योग्य है। भजन संहिता 22 दाऊद के सबसे बुरे समय की भावना है और इसी भजन को यीशु ने अपने सबसे बुरे समय पर दोहराया। यही मैंने सोचा जब मैं भजन संहिता 22 पढ़ रहा था। भजन संहिता के 2400 पदों में से यीशु इसे चुनता है ताकि वो क्रूस पर अपने दर्द को बयान कर सके। जब पास्टर पैट्रिक प्रभु भोज में अगुवाई कर रहा था तो इतने वचनों में से वो इन वचनों को चुनता है। तो इसे भजन संहिता 22 के पद 1 को सुनिए। भजन संहिता 22 पद 1, ये दाऊद के शब्द हैं कि उस पर क्या बीत रही थी और यीशु इन्हें क्रूस पर ले जाता है और बात करता है दर्द और एक कठिन दिन बिताते हुए। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर क्यों नहीं देता, और रात को भी चुप नहीं रहता, फिर भी मुझे राहत नहीं मिली। मित्रों, ये निराशा है, ये दर्द है। पर तब अब देखिए, एक अद्भुत परिवर्तन काल होता है जो स्रोत की बात करता है। आप इसके लिए तैयार हैं तो इन शब्दों के बारे में सोचिए।
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को भी चुप नहीं रहता। और ये है पद 3, हां, तू तो पवित्र है और तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। आपने देखा दाऊद ने क्या कहा? सुनिए इसे मित्रों। वो कहता है तू तो समुच्चय बोधक शब्द, तू तो पवित्र है। हालांकि ये समुच्चय बोधक शब्द बन्नों में से मेरे लिए निकले, क्योंकि दाऊद जो कह रहा था ये कहकर कि ये घोषणा है कि परमेश्वर क्या है, चाहे मुझ पर जो भी बीत रही हो, मेरा जो भी हो, वो कहता है मैं तुझे नहीं सुन पाता, मुझे लगता है तू उत्तर नहीं दे रहा, तब भी तू पवित्र है, तू तो नहीं बदला। देखिए, यह कहना एक तरीका होता है, चाहे उसकी जो भी परिस्थिति रही हो, चाहे मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा हो और बदल रहा हो, तू तो वैसा ही है और पवित्र ठहरेगा। और तू ही ईश्वर है। मेरी बदलती स्थिति तुझे नहीं बदलती कभी भी। तू एक जैसा है, चाहे मेरा जीवन, मेरा संसार और मेरे आसपास सब कुछ क्यों न बदल जाए। हम इसे धर्मशास्त्र में अपरिवर्तनीयता कहते हैं। यह एक बड़ा धर्म तत्व विषयक शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर अपरिवर्तनीय है, वो एक जैसा रहता है। मलाकी 3:6 कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, जिसका अर्थ है चाहे मैं कैसा भी महसूस करूं, वो तो पवित्र ही है, वो तब भी भला है। और वो ये कह रहा था, रिकार्डो इस वाक्यांश की बात करता है। वास्तव में उसने मुझे इसे इब्रानी में भी बताया। और दाऊद ये कहता है, अगर मैं मेरे कठिन समय में तेरी स्तुति कर सकता हूं, चर्च के समय में नहीं, वो अन्य 6 दिनों में अगर तेरी स्तुति कर सकता हूं, तो वो कहता है प्रभु, सुनिए, दाऊद कहता है तू विराजमान है, तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। यानी कि स्तुति जब ऊपर जाती है, जब आपका जीवन नीचे आता है, वो एक अलग वस्तु है जिसकी सुधि परमेश्वर लेता है। ठीक है, मैं इसे फिर से एक बार कहूंगा क्योंकि एक बार फिर से इन लोगों ने इसे समझ लिया और ये लोग नहीं समझ पाए। जो स्तुति ऊपर जाती है, जब लगता है जैसे आपका जीवन नीचे आ रहा है, वो अलग प्रकार की स्तुति है जिसकी सुधि परमेश्वर लेता है। सुनिए, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लोगों की और तुम्हारी भी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हूं। जब तुम इन स्थितियों में स्तुति करते हो, प्रभु कहता है न केवल मैं उपस्थित रहूंगा, मैं इस भाषा को क्षमा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ उठता बैठता हूं। रिकार्डो भी यही कह रहा था, जो इब्रानी में रिकार्डो उस वाक्यांश को बात करते समय बता रहे थे, एक तकिया लेकर बैठ जाना, तो यह सही शब्द है, वो सही थे। इब्रानी में शब्द विराजमान का अर्थ है बैठना, पांव पसारना, आराम करना। इसका अर्थ है परमेश्वर कहते हैं अगर मैं तुझे स्तुति करता पाऊंगा अपने सबसे कठिन समय में, मुझे बैठकर कुछ करना होगा कि उन्हें एक स्रोत मिल गया है। जी हां, उन्हें एक स्रोत मिल गया है। यह उनका दिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा समय बिता रहे हैं। इसका अर्थ है उन्होंने मुझ में एक स्रोत पाया है जिसने उनके लिए कुछ किया है। जब कठिन समय में आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर निकट आता है, उसके बीच देर तक रहता है। तो ये लीजिए, तैयार रहिए, मैं आपको अभी धोखा देने वाला हूं। कितने इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं? बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए मुझे। और ऊंचा, हाथ ऊंचा कीजिए, ये रही चाबी। अब दूसरा हाथ भी ऊपर कीजिए और कहिए प्रभु, आपके लिए आपके लोगों की स्तुति हो रही है और मैं आपकी प्रशंसा कर सकता हूं। प्रभु, जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। एक व्यक्ति कहता है वो अपनी परिपूर्णता में तब दिखाई देता है जब आप अपने खालीपन से उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि तभी आपके पास उसके लिए जगह होती है, वो आकर अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान हो सके। मित्रों, इसलिए मैं विश्वास करता हूं, इसे मैं आपसे यूं कहना चाहूंगा, इसलिए मैं किसी भांति विश्वास करता हूं, मेरी राय में परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के गाए गानों से बढ़कर उन गीतों को ज्यादा जानता है जो उसके भक्त गाते हैं। यह मेरी राय है, मेरी राय में
मेरे पास बाइबल से इसका कोई सबूत नहीं है, पर मैं ऐसा कहता हूं। क्यों? क्योंकि विभिन्न गीत हैं, स्वर्गदूतों के गीत उस आधार पर हैं जो उन्होंने परमेश्वर के बारे में देखा है। पर अचानक से एक भक्त जिसका शरीर कैंसर से पीड़ित है, या कोई भक्त जिसे बहुत जबरदस्त सिर दर्द है, और आप सभा में कमर दर्द लेकर बैठे हैं जो आपको कमजोर कर रहा है, और तब छुड़ाए हुए किसी भांति आराधना में आपका हाथ ऊपर करते हैं आराधना में और कहते हैं, तू तो पवित्र है, तू तो पवित्र है, तू सिंहासन पर विराजमान है। कैंसर से पीड़ित होकर कोई स्वर्गदूत गा नहीं सकता। स्वर्ग में एक भी ऐसा स्वर्गदूत नहीं जिसके पास वाले बिस्तर पर न सहजा गया जीवन साथी होगा। कोई भी स्वर्गदूत बेरोजगार या खर्चालू बेटे या बेटी वाला नहीं होगा। पर आज आप यहां बैठकर कहते हैं, प्रभु मेरी स्थिति नरक जैसी है, मैं इतना कुछ सह रहा हूं कि मेरा यह समय बड़ा कठिन है, पर मैं अपना दूसरा हाथ उठाकर कहता हूं, प्रभु तू अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है। जब आप आगे बढ़कर अपनी स्थिति में प्रशंसा करते हो, मैं बताता हूं आपको स्रोत मिल गया है। मैं बता रहा हूं आपको स्रोत मिल गया है, आपको परमेश्वर मिल गया, आपको एक नई आराधना मिल गई है, आपको यह सब कुछ मिला है, जरूरत नहीं। धन्यवाद, हालेलुया। मैंने आपको स्रोत की याद दिला दी कि आपको लैस किया गया है केवल शब्दों से नहीं बल्कि कविता के साथ। चलिए इसके साथ अंत करते हैं, पर मैं पहले बता दूं यह अंत लंबा है। शुक्रिया। मैंने आपको स्रोत की याद दिलाई। अब मैं आराधना के अस्त्र की बात करूंगा। किसी ने कहा है, जब हम यीशु की आराधना आवाज उठाकर करते हैं तो शैतान अपनी खो देता है। मैं इसका अर्थ आपको समझा देता हूं। भजन संहिता 149 में बाइबल कहती है, उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे। भजनकार की सोच है कि ऊंची प्रशंसा एक हथियार समान है। किसी भांति ये हथियार, ये तलवार और ऊंची प्रशंसा लड़ाई का सामान है। मैं आपको यह याद दिला रहा हूं, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तब क्या होता है। कुछ वर्ष पहले यह हुआ था, मैं ऐसा न करने का प्रयास करता हूं पर कभी कभी यह हो जाता है। मैं मिडवेस्ट सिटी में था। मैं यात्रा पर अकेले निकला, न सिंडी, न कोई बच्चा, न कोई सहकर्मी मेरे साथ। हां, मेरा एक सहकर्मी मेरे साथ बिल्कुल था, और मुझे लगा शत्रु कुछ करना चाहता है। मुझे लगता है नरक की कोई योजना होगी वो, क्योंकि प्रवचन देने के बाद जिस चर्च में मैं था, और मैं इस जगह को जानता हूं, उसका सम्मान करता हूं, पर उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, और मैंने एक महिला को ऊपर आते देखा, और मेरा कोई सहायक नहीं था, और यह महिला ऊपर आ रही थी, और मुझे लगा कुछ तो सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मुझे महसूस हुआ, और वो ऊपर आई, और उसकी ओर से प्रशंसा कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये कैसे होता है? आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप अद्भुत हैं, आप ये हैं, और मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। और जब भी मैं सुनने के लिए पीछे हटा, वो और नजदीक आती जा रही थी, और मैं परेशान, मैं मदद की तलाश में, और मैं देख रहा हूं कि वो बस मेरे पास और पास आती जा रही हैं। और मित्रों, मुझे विश्वास करना था ये पवित्र आत्मा की ओर से था। तब मुझे एहसास हुआ, और मैं पीछे हटता जा रहा था, और वो कहे जा रही थी, आप अद्भुत हो। ये एक आश्चर्यजनक वचन था, मेरा जीवन स्वतंत्र है, यहां आने के लिए धन्यवाद। और मैंने कहा, काश मेरी पत्नी यहां होती, क्योंकि वो बड़ी सुंदर है। और जैसे ही मैं सिंडी की बात करने लगा, वो पीछे हटने लगी। मैंने कहा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और यकायक मैंने कहा, अगर मेरी पत्नी यहां होती तो आपके साथ प्रार्थना करती, क्योंकि वो बहुत अद्भुत है। मेरी पत्नी परमेश्वर की भक्त है, वो प्रार्थना योद्धा है, मेरी पत्नी। और यकायक मैंने उस महिला को उस भवन से भागते हुए देखा, और मुझे एहसास हुआ कि स्तुति और आराधना की शक्ति क्या होती है। जब शत्रु निकट आता है, मैं यीशु की बात करता हूं, और वो विचार आने लगते हैं,
परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, उसने मुझे बचाया है, उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। तो अचानक मुझे लगा कि मेरे मुख में परमेश्वर की प्रशंसा एक दोधारी तलवार है। हालेलुया! एक प्रशंसा की दोधारी तलवार। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य, प्रशंसा का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा हो, भक्त जन किलबंद हो और शैतान भयभीत हो। हालेलुया! परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। तो क्या आप समझे, क्योंकि प्रशंसा एक हथियार है, इसलिए शैतान चाहता है आप सोचें ये रविवार के दिन किसी भवन में होनी चाहिए। प्रशंसा रविवार की चीज नहीं। इसीलिए मैं सोचता हूं शैतान की साजिश है आपके 6 दिनों की प्रशंसा को वो छीन ले और एक दिन गाने दे, क्योंकि प्रशंसा एक हथियार है। इसे तब रुक जाना है जब आप यहां से बाहर जाते हो यह सोचकर कि मैंने प्रशंसा कर ली, और अपनी कार का इंतजार करना है। आपका धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हे प्रभु। पर अचानक एक व्यक्ति कहता है इसमें 20 मिनट लगेंगे। मैं हमेशा यहोवा को धन्य कहूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। पता है, एक पास्टर ने कुछ वर्ष पहले एक मृत्युक चर्च के साथ कुछ अद्भुत किया। उन लोगों से वो प्रशंसा नहीं करवा पा रहा। एक रविवार को जब वो चर्च आए तो उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसे मंच के बीच में रख दिया। जब वो 300 लोग आए और वहां बैठ गए, उस सेवा में उसने शब्द वहां पेंट कर दिए जो ये हैं, यदि तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा। पता है, उसने इसे यीशु के वचन से लिए। अगर तुम चुप रहे तो फिर उनकी ओर से पत्थर ऐसा करेंगे। प्रशंसा कीजिए। यहां कोई चट्टान नहीं है। आज हम उसकी स्तुति करेंगे, आज हम उसकी प्रशंसा करेंगे। इस जगह पत्थर नहीं है, हम प्रशंसा करेंगे। क्या आप समझे? सुनिए, मुझे पता है कि ये शब्द लड़ने वाले जैसे होंगे। आप समझते हैं कि प्रशंसाहीनता, मैंने ये शब्द बनाया। जो नहीं बचे तो प्रशंसाहीनता उनका लक्षण है। जब आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जो नहीं बचे तो प्रशंसाहीनता उनका लक्षण है। ये सुनिए, रोमियो अध्याय 1, पर्दे पर पढ़िए, रोमियो अध्याय 1। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रशंसाहीनता, जब आप चिंता नहीं करते तो ये वो आचरण है नहीं बचने वाले का लक्षण। जब आप वहां परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर भी उसकी अनुभूति नहीं होने देते, इसका अर्थ है हमने उसे खो दिया, हमने उसका ध्यान, फोकस खो दिया। आप उसकी परिस्थिति में नहीं हैं जब उसने आपको एक नया गीत दिया और आप चुप हो। याद है हमने जो कहा? तो ये कहता है, सुनिए, क्या याद है जो मैंने शुरू में कहा था? अब हम आप में एक नया गीत डालेंगे और कई जन इसे देखेंगे। भय करना और प्रभु पर भरोसा रखना। यह कैसे होता है पास्टर टिम? टेस्ट केस। पौलुस और सिलास की पिटाई हुई है। प्रेरितों 16 दोनों बंदी गृह में हैं। यह है भजन संहिता 22, भजन संहिता 149 प्रेरितों 16 में है। भजन संहिता 22 याद है, तू मेरा स्रोत है, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं और तू उत्तर नहीं देता। दिन रात मैं कहारता हूं, तू तो पवित्र है और इस्राएल की स्तुतियों पर विराजमान है। भजन संहिता 149, उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे। और लोग देखकर कहेंगे, आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं? तो ये लीजिए, ये देखिए, पौलुस और सिलास बंदी गृह में, और यही तो समापन है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। और बंधुए जब उनको सुन रहे थे कि इतने में एकाएक वहां भूई डोल हुआ
यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। उसे थोड़ी देर के लिए वहां रखकर मेरी ओर देखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये तीन चीजें। तो देखिए, नींव हिल जाती है, द्वार खुल जाते हैं और बंधन खुल जाते हैं। इससे न चूकिए। जब कोई चर्च आराधना करता है और जब आराधना होती है तब नींव हिल जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं, द्वार खुलने लगते हैं और बंधन खुल जाते हैं। ये देखिए। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं। तो इस तरह जानते हुए उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, यह सोचकर कि बंधुए भाग गए। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हम सब यहां हैं, अपने आप को हानि मत पहुंचाना। इनके गाने ने उन्हें रोक दिया, वरना क्या होता। अब मैं न्यूयॉर्क वाला बता रहा हूं। क्या होगा अगर राइकर्स आइलैंड के फाटक खुल जाएं अचानक? हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। उस स्तुति ने बंधुओं को बंधुआ बनाया जो हिल नहीं पाए। तो वे लोग ऐसी परिस्थिति में कैसे गा पा रहे थे? वे कैसे काम कर पाते थे? और अचानक पौलुस, क्योंकि यहां पहले पद में बंधुए सुन रहे थे, और तब ही वे, क्योंकि बंधुए सुन रहे थे, यह है भजन संहिता 149, भजन संहिता 40। कई देखेंगे और सुनेंगे और भरोसा करेंगे। मैं मानता हूं प्रेरितों 16 में केवल अकेला दरोगा और उसका घराना ही नहीं बचा। मेरा विश्वास है बंधुए भी उस दिन बच गए, क्योंकि तब ही जब प्रशंसाएं ऊपर उठी और स्वर्ग में गईं, मेरे प्रभु परमेश्वर ने उसे देखा। मुझे आपको बताना है, मुझे मसीह के एक महान चर्च के पास्टरों से बात करने का विशेषाधिकार मिला। मैंने एक सत्र लिया और जो मुख्य मंडली थी उनके हाथ में थी। तब बिशप चार्ल्स ब्लेक ने बात की और इस वचन पर उनकी अंतर्दृष्टि सबसे अनोखी थी। उनकी अंतर्दृष्टि यह थी, बिशप चार्ल्स ब्लेक ने कहा, जब आप ऐसी परिस्थितियों में स्तुति करते हैं, उस गीत को स्वर्ग सुनता है। हमने इस पर बात की। वे तब गा रहे थे जब उनकी पीठ पर मार के निशान थे, उन्हें लाठी से पीटा गया था, पर तब भी वे प्रशंसा के गीत गा रहे थे। और बिशप चार्ल्स ब्लेक ने कहा, पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे जब वे गाने लगे। बिशप ब्लेक ने बताया, वो गीत ऊपर के वातावरण में गया और फिर बिशप ब्लेक बताते हैं, वो और ऊपर समताप मंडल में पहुंचा और उसके बाद वही गीत आयन मंडल में पहुंचा। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे यह कहीं नहीं दिखता। उनके पास अगला अनुवाद होगा। और तब उन्होंने यह कहा कि जब परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर सुन रहा था। पहला पद याद कीजिए, प्रकाशित वाक्य 4, रात और दिन पवित्र पवित्र पवित्र। उन्होंने कहा, जब प्रभु ने गीत सुना तो उसने करूबों सराब से कहा, रुको। मैं यूरोप से एक गीत सुन रहा हूं, मैं मकीदुनी से एक गीत सुन रहा हूं, मैं एक बंदी गृह की कोठरी से गाया हुआ गीत सुन रहा हूं जिसे वो सुनता है। और आगे बिशप ब्लेक ने यह कहा, उन्होंने कहा, प्रभु ने स्वर्गदूत को चुप रहने को कहा ताकि वो उस गीत को सुन सके। उसने कहा, परमेश्वर स्वर्ग में अति प्रसन्न हुए। और जब पौलुस और सिलास गा रहे थे, ब्लेक ने कहा, परमेश्वर अपने पांव थपथपाने लगे। और आगे उन्होंने बताया, प्रभु भूल गया कि पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। और तब ही जब वो पांव थपथपा रहा था, एक भूकंप आया, नींव हिल गई, द्वार खुलने लगे, बंधन खुलकर गिरने लगे और परमेश्वर ने आकर चमत्कार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया।
हे प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु का सबसे लंबा उपदेश, नई वाचा में उनका सबसे लंबा उपदेश जो है स्तुति और आराधना को लेकर। गायकों और संगीत वादकों को सुनिए, वहां कोई नहीं था एक व्यक्ति को छोड़कर। किसी के पास गिटार नहीं था, किसी के पास माइक्रोफोन नहीं था, कीबोर्ड नहीं था, ना वहां मंडली थी। यीशु ने सबसे लंबी संगोष्ठी आराधना पर यूहन्ना 4 में की। उसने ये कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। तो ये है परमेश्वर आत्मा, और उसके भजन करने वाले उसका भजन करें। कैसे? मुझे देखिए मित्रों, वो आराधना पर बात करता है और किसी ने कोई साज नहीं बजाया। ये वो वचन है जो हम सभी अपने आराधना सम्मेलनों में सुनाते हैं। मेरी बात सुनिए आराधकों, अगुओं, सुनिए मेरी बात, सुनिए गायकों। पता है आराधना सम्मेलन किसके लिए था? एक अनैतिक महिला के लिए। अनैतिक। पता है मैं क्या करता? मुझे यौन शुद्धता पर बोलने दीजिए। वो 6 पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी और अब संबंध बना रही है। यीशु निर्णायक हैं। सुनिए आराधकों, वहां गिटार नहीं बजेगा, कोई भी वहां अपना एल्बम नहीं निकाल रहा है। एक सामरी स्त्री थी जो एक अनैतिक जीवन जी रही थी, और यीशु ने कहा, मैं तुमसे आराधना के बारे में बात करूंगा। मैं आराधना के बारे में बात करूंगा। और वो अनैतिक स्त्री जिसके जीवन में 3 बाधाएं थी। एक अनैतिक स्त्री जिसके जीवन में 3 बाधाएं हैं, वो सामरी थी। एक स्त्री पुरुष से बात करती थी, वो अनैतिक थी। और यीशु अपना आराधना उपदेश देते हैं, और यीशु ये सिखाते हैं, अगर तू समझेगी कि मैं कौन हूं, अगर तू मुझे आराधना का स्रोत करके जानेगी, तो एक स्थान नहीं कि मैं तेरा स्रोत हूं। और जैसे ही तू उन भयंकर विचारों से लड़ने को तैयार होगी, प्रभु मुझसे कैसे प्रीति करेगा? उस पूरे धर्म वाले समुदाय ने मुझे बाहर निकाला है। और ऐसा है जैसे यीशु उसे देखते हुए बोलता है, अगर तू आराधना के स्रोत को जानती और आराधना के हथियार को, जब स्रोत और हथियार को जानती, तो जब ये विचार आकर कहते, अपने अतीत को देख कि तूने पहले क्या किया है। और तब अचानक सामरिया में एक स्त्री थी जिसे सत्यानाश के गड्ढे से बचाया गया और उसे ठोस भूमि पर खड़ा किया गया, और वो चलने लगी। और उसके हृदय में एक नया गीत डालकर कहा, अब तू स्वतंत्र है, पर आगे चुनौतियां आएंगी। अगर तू आराधना करके किसी भी चीज का सामना करेगी, जैसे बिगड़ा हुआ अतीत, एक धुंधला वर्तमान और एक परेशानी वाला भविष्य, क्योंकि तू जानेगी कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर विश्वास योग्य, तू प्रबल हो पाएगी। वो उसमें एक नया गीत डाल रहा था, जैसा उसने उन इंडियंस के साथ किया था। तो वो आज आपके अंदर वो नया गीत डाल रहा है। आज वो जो यहां नए सिरे से जन्मे हैं, हे प्रभु इसे रोको, व्यक्तित्व और आराधना को रोको। तू मेरा स्रोत है और ये मेरा हथियार, और मैं तेरी आराधना करूंगा, ताकि हम उसकी ओर ताकें और ये कहें, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे लिए आराधना कितनी तीव्र है, क्योंकि जब हम स्रोत को खोज लेते हैं, 18 मिनट काफी होते हैं, 1 घंटा काफी है, 1 दिन काफी नहीं होता। आप जानते हैं कब काफी है? जब आप अनंत काल में जाएंगे, तब ये काफी होगा।
पर मुझे उनसे बात करनी है जो आज हमारे साथ हैं, जिन्हें लगता है मैं हाथ नहीं उठा सकता, मैं उसकी आराधना नहीं कर सकता। एक परमेश्वर है जो आपसे प्रीति रखता है, एक परमेश्वर जो आपको सत्यानाश के गड्ढे से निकाल ठोस भूमि पर पांव रखवाना चाहता है, और एक परमेश्वर है जो आपको चलना सिखाएगा, आपको एक नया गीत देगा। आप इसलिए नहीं गा सके क्योंकि आप में मसीह जीवता नहीं है, पर आज वो अंदर आएगा और आपको अंदर से बाहर तक बदलेगा। संसार भर में मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद रखें और अपना सिर झुकाएं, और जैसे ही हम समापन करेंगे, अगर आज आप यहां हैं और मसीह कभी आप में नहीं बसा और आप यहां हैं और कह रहे हैं मुझे बचने की जरूरत है, मुझे दृढ़ नींव चाहिए, मुझे वो गीत चाहिए जिसकी आपने बात की, तो पता है आज आपने क्या किया? आपने इन लोगों को देखा और कहा वो इतने खुश क्यों हैं, वो तालियां क्यों बजा रहे हैं, ऐसा क्यों है? और आज मैं आपसे ये कहने को यहां हूं, ये आपके साथ भी हो सकता है। हमने अभी अभी लोगों को बचाकर ठोस नींव पर खड़ा किया और आप में एक नया गीत डाला। अगर आप आज यहां हैं और कहते हैं पास्टर टिम, मैं चाहता हूं प्रभु मुझे आज बचा ले, मैं जीवन में परिवर्तन चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में आकर मुझे बदल दें, ऐसा तुरंत हो सकता है। प्रभु आकर आपको तुरंत चुन सकते हैं। तो समापन के साथ मैं प्रार्थना के साथ समापन करना चाहता हूं। यह एक नई शुरुआत की प्रार्थना है, एक नई शुरुआत की, यीशु के नए सिरे से जन्म की बात है। यह प्रार्थना गड्ढे से बचाती है, भजन संहिता 40, ठोस भूमि पर रखकर चलाती है और आनंद देती है। यह वो आनंद है जो संसार ने नहीं दिया, ना वो आपसे छीन सकता है। कुछ होता है। अब सभी सिर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। अगर आज आप यहां कहते हैं पास्टर टिम मुझे बचने की जरूरत है, मैं चाहता हूं प्रभु आकर मुझे बदल दें, तो मैं आपको किसी भवन में नहीं बुलाता, आपको टाइम स्क्वायर चर्च का सदस्य बनने को नहीं बुलाता, मैं आपको किसी धर्म में नहीं बुलाता, पर प्रभु के साथ संबंध बनाने को बुलाता हूं। आज मैं आपको बचने के लिए बुला रहा हूं। और अगर आज आप यहां कहते हैं मुझे बचना है, मुझे एक दृढ़ नींव चाहिए, मुझे आनंद चाहिए और वो नया गीत जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं तो कि मुझे ये सब चाहिए पास्टर टिम, मुझे बिना हिचकिचाहट ये चाहिए, तो अपने हाथ उठाकर कहिए, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? कहिए मेरे साथ, कहिए, ऊपर उठाइए अपने हाथ। मैं हर एक हाथ ऊपर हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं। वहां 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 आप ऊपर उठाइए अपने हाथ, पीछे पीछे। ये आज आपका दिन है। वहां 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 मैं देख रहा हूं, यही वो दिन है। वहां पर वहां पर वहां पर वहां पर ऊपर बालकनी में बालकनी में बालकनी में वो सारे हाथ। तो मैं चाहता हूं आप ऐसा करें। जब हम नए जन्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हाथ उठाइए ऊपर हवा में और कहिए मेरे साथ, प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हो और मेरा यह विश्वास है क्रूस पर आप मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे अपराध और आप मेरे लिए मरे। आपने मेरे बदले नरक का सामना किया ताकि मुझे न करना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे मुझे स्वर्ग में स्थान देने, एक पृथ्वी पर उद्देश्य देने और आपके पिता के साथ संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, एक नए सिरे से जन्म लेने। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा निवास है, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन आमीन और आमीन।